हमारा समाज से यही अपील है कि ऐसे ठगों को सबक सिखाना बहुत अपने परिवार के लिए रखे हैं। आपको कहाँ दिए हैं बंगलवा जहाँ रखे हैं? बंगला यही हम चल रहे हैं, बंगला लेके अपना मना मनाते हैं। महामना केवल उनके जो वो चाटुकार लोग वही कहते हैं। अच्छा, समाज के लोग उनकी चाल को पूरी तरह से समझ चुके हैं। समाज एकदम ये मान के चलिए बात के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाना और खुद आगे बढ़ना। समाज को आरक्षण नहीं दिला पाएंगे। हमारा विश्वास है डॉक्टर संजय आज नहीं, अगर 10 साल और भी सत्ता में रहे तो ये समाज का आरक्षण नहीं दिला पाएंगे। इसके लिए निषाद युवा वाहिनी हमारे ऊपर पड़ी थी। हमारे लड़के का तबीयत खराब था, एक बार हमने फोन लगाया, कम से कम 20 बार फोन लगाया। इसी खलीलाबाद में हमारा लड़का भर्ती था, लेकिन डॉक्टर प्रवीण निषाद जो है एक बार भी हमारा फोन। नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हमें जिला संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर वो धरती है जो आंदोलनकारियों से भरी होती है। यहाँ पे कसरौल कांड हुआ था, जो यहाँ पे कसरौल कांड से आंदोलनकारी जन्मे थे और आंदोलनकारी जो हमारे पीछे देख रहे हैं माला पहन के खड़े हैं, ये यहाँ कसरौल कांड के आंदोलनकारी हैं जो अपने समाज के आरक्षण को लेकर ये आंदोलन किए थे। लेकिन इनके आंदोलन के बाद मजा कोई और ले रहा है। आज जिला संत कबीर नगर में निषाद युवा वाहिनी के जो बैठक हुआ है, बैठक में इन लोगों को सम्मानित किया गया है और एक रूपरेखा तय की गई है कि एक आंदोलन फिर यहाँ से होगा और वो आंदोलन की रूपरेखा कैसे होगी और क्यों होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, आज आप को माला पहना के स्वागत किया गया है। इतने वर्षों में क्या लग रहा है, कभी आपको जो इसके पूर्व में जो जिस पार्टी में रह के आंदोलन किए थे वो उसमें कभी इस तरह हुआ था? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा समाज का ठग है और वो सोचा कि इन लोगों को माला अगर पहनाएंगे तो हमारा जो है वो पद जो है नीचे हो जाएगा, ये लोग ऊंचे पहुंच जाएंगे। इसलिए जो है हम लोगों को अपेक्षित छोड़ दिया और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सब कुछ गंवा के तारीख देख रहे हैं। तो हमारा समाज से यही अपील है कि ऐसे ठगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग फिर जो है समाज को फिर से जो है भाई विनती करेंगे कि आप लोग आइए और हम लोगों के साथ में मिलके, और देखिए जैसे हम लोग ठगे हैं वैसे समाज भी ठगा है। समाज को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो क्या मिल लग रहा है तो अभी जो रूपरेखा तय होगा जो निषाद युवा वाहिनी के साथ, फिर आपका एक कारवां नया स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ जी हाँ। तो इस कारवां में क्या लग रहा है, किस तरह से ये लोग हैं जो निषाद युवा वाहिनी है वो किस तरह आपको इसको देख रहे हैं? भाई वही तो हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और वो तो जो है डॉक्टर केवल जो है भरमा के रखा था इतना दिनों तक, 7-8 साल से हम लोगों का उसी में केस लड़ते लड़ते हम लोग और परेशान हो गए हैं। अच्छा चाचा जी, चलिए आपसे बात करते हैं। आप भी आंदोलनकारी हैं? ये अभी जो आज सम्मान मिल रहा है, आज सम्मान मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, उसके बाद तो खराब लग रहा है। उससे पहले जो हुआ था वो सब वो खराब लग रहा है। क्यों? आज से पहले जो निषाद पार्टी में आप थे तो निषाद पार्टी के लिए आंदोलन किया, समाज के लिए आंदोलन किया, समाज, लेकिन वो लोगों ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं। समाज को क्या दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बाकी बहुत लोग तो कह रहे हैं मंत्री बन गए हैं तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, सपोर्ट कुछ नहीं मिला है। अभी फिर क्या तैयारी है आप लोगों का? अब हिंदू वाहिनी का निषाद युवा वाहिनी, निषाद वाहिनी, निषाद युवा वाहिनी, निषाद युवा वाहिनी के साथ आप लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए भैया, कैसा लग रहा है आपको कि जैसे आज इतने वर्षों के बाद आप लोग को आज सम्मानित किया जा रहा है, लोगों में समाज में लाया जा रहा है? इससे पहले क्या समाज में आप लोगों को नाम कभी लाया जाता था? जी नहीं, डॉक्टर संजय के संगठन में जब हम लोग थे, किसी दिलीप भाई को लेकर हम एक बार गए थे वहाँ मुलाकात करने के लिए। तो दिलीप भाई ने सिर्फ एक सवाल किया डॉक्टर संजय निषाद जी से कि डॉक्टर साहब हम लोग को मंच पर क्यों नहीं बिठाया जाता है, न हमारा नाम बोला जाता है। अच्छा, तो उसमें मंच पर भी नहीं बैठाया जाता आप लोग? नहीं। तो उन्होंने कहा दिलीप क्यों परेशान हो, मंच पर बिठाने या नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सत्ता में आने दो, दिल्ली लखनऊ में बंगला खरीद कर हम देंगे, गाड़ी खरीद के हम देंगे। तो नाम से बंगलवा कहाँ रखे हैं आप अपना? बंगला तो अपने परिवार के लिए रखे हैं। आपको कहाँ दिए हैं बंगलवा जहाँ रखे हैं? बंगला यही हम चल रहे हैं, बंगला लेके अपना साथ में। हाँ, वहाँ आके देखिए। अच्छा, डांट भी जितना लगा अचानक से भाई हम लोगों तो नहीं डांटते थे, लेकिन और लोगों को कहते थे आए कुत्ते के तरह झाड़ते हैं।
और उनके शब्दों का क्या बात करें, अगर शब्दों का जो अभी भी वर्तमान पहले से हाँ, पहले से भी बिगड़ा हुआ है। पहले से भी उनका बात बिगड़ गया। एकदम पहले तो वो आते थे, मालूम हो रहा था कि समाज के बहुत बड़ा वो है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ा दिए, उस मुकाम पे पहुंच गए, तो उनका चाल और बात दोनों बिगड़ते चला गया। अभी भी तो उनको बहुत लोग, आपके समाज में कुछ लोग कहते हैं महामना है, महामना मनाते हैं। महामना केवल उनके जो वो चाटुकार लोग हैं वही कहते हैं। अच्छा। समाज के लोग उनकी चाल को पूरी तरह से समझ चुके हैं। समाज एकदम ये मान के चलिए कि उनको नकार चुका है। केवल जो उनके साथ चल रहे हैं चंद चाटुकार, वही महामना, गॉडफादर आदि की इत्यादि की पदवी दे रहे हैं। समाज से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो मकसद सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाना और खुद आगे बढ़ना। समाज को आरक्षण नहीं दिला पाएंगे। हमारा विश्वास है डॉक्टर संजय आज नहीं, अगर 10 साल और भी सत्ता में रहे तो ये समाज का आरक्षण नहीं दिला पाएंगे। इसके लिए निषाद युवा वाहिनी कार्य कर रही है। हम लोग निषाद युवा वाहिनी को मजबूत बनाएंगे। वो तो कहता है हम जलवा नहीं करते कोई वाहिनी को। अरे कहने दीजिए, पूरा समाज, पूरा देश जान रहा है निषाद युवा वाहिनी को। निषाद युवा वाहिनी जैसा संगठन आज तक मैं जानता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा संगठन नहीं, इसमें जितने शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आप लोग माला वाला पहने हैं और इसके पहले भी नाम हमारा है, तो आजकल लगातार दौरा आप लोग के क्षेत्र में उनके बाप बेटे सबके भाई सबका भी होने लग गया है, क्या बात है? अब चुनाव करीब आ रहा है 2024 लोकसभा का। सुना है परवीन जी आपके जो लोकसभा सांसद हैं वो बकायदा लगातार निरंतर अब विश्व में दौरे चल रहे हैं। तो दौरा क्यों कहाँ कर रहे हैं वो? अपने समाज में नहीं कर रहे हैं। वो जो बड़े लोग हैं उनके घर पर जा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके यहाँ जा रहे हैं। निषाद समाज के यहाँ कहीं नहीं जा रहे हैं, न किसी के मरने में जा रहे हैं, न किसी की शादी में जा रहे हैं। निषादों के यहाँ नहीं जाते हैं यहाँ पे आप लोग? नहीं, वो केवल जो है जो भाजपा के और RSS कार्यकर्ता हैं उन्हीं के यहाँ जाते हैं। और समाज के लोगों के यहाँ इतनी मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी थी। हमारे लड़के का तबीयत खराब था, एक बार हमने फोन लगाया, कम से कम 20 बार फोन लगाया। इसी खलीलाबाद में हमारा लड़का भर्ती था, लेकिन डॉक्टर प्रवीण निषाद जो है एक बार भी हमारा फोन नहीं उठाए। हार मानकर हमको जयप्रकाश जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, मतलब उस समय वर्तमान में थे, उनके पास एक ही बार कॉल की और तुरंत फोन उठाए। उन्होंने CMO के पास तुरंत फोन किया और इलाज हुआ। हमारा लड़का मतलब वहाँ से कुछ उसको। देखिए ये आंदोलनकारी है जो परवीन सांसद जो है, इनके जो सांसद होते हैं वो लोकसभा सांसद परवीन जी हैं। लेकिन परवीन जी के साथ मैंने कई इंटरव्यू किए हैं, मगर वो हमेशा कहते हैं समाज के साथ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज देखिए आप यही सामने है, अब वो बता रहे हैं आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, समाज भी देख रहा है आपको। ये बताइए किस तरह की तैयारी है आप लोगों की, और जो ये कारवां जो आप लोग चलाने जा रहे हैं निषाद युवा वाहिनी का? निषाद युवा वाहिनी का कारवां जो है अब चूंकि बहुत आगे बढ़ चुका है, और कारवां को आगे बढ़ाने के हम लोगों को अब समाज को बचाने के लिए निषाद युवा वाहिनी की सख्त जरूरत है। और निषाद युवा वाहिनी को बढ़ा करके और समाज को हम लोग बचाएंगे, क्योंकि समाज को इस व्यक्ति ने एकदम वही अपने ही कहते थे कि तीतर तीतर तीतर, तो समाज का सबसे बड़ा तीतर महामना जी बनकर बैठे हुए हैं। अब समाज को बचाने के लिए हम लोग निषाद युवा वाहिनी को आगे बढ़ाएंगे। हेलो सर, और इधर आइए थोड़ा। ये पूर्व में निषाद पार्टी के बस्ती मंडल अध्यक्ष ब्रजेश निषाद ही मेरा नाम है। ये मंडल अध्यक्ष का 3 मंडल की जिम्मेदारी, चित्रकूट मंडल, आजमगढ़ मंडल और बस्ती मंडल, मतलब 3 मंडल की जिम्मेदारी मैं पूरा घर द्वार छोड़ करके और रातों दिन काम करता था। तो ये बताना जरूरी है। जो आज ये देखिए, पहले ये निषाद पार्टी के ही बड़ा पदाधिकारी रहे हैं। लोग कहते हैं निषाद पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं टूट रहा है, लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं निषाद पार्टी के, सब निषाद पार्टी छोड़ चुके हैं। हाँ बताइए। तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि अभी लोगों को गुमराह करके केवल हवा में ये पद दे रहे हैं। हवा में पद का कोई महत्व नहीं होता। इनके एक भी पदाधिकारी का, केवल इनके 3-4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति को छोड़कर इनके खानदान के बाकी सभी लोगों का, क्योंकि किसी भी पार्टी का किसी नेट पर आप देखेंगे तो सारे पदाधिकारियों की लिस्ट मिलेगी, लेकिन ये हवा में हमको भी रखे और अन्य कार्यकर्ताओं को भी रखे। यदि मैं आप सोचिए, एक सत्ताधारी पार्टी का मंडल अध्यक्ष का ये घर है, और इसी घर से दूध दही खाते थे महामना जी, और यहाँ आके पूरी टीम तब कहते थे, ब्रजेश अभी साथी ने बताया कि बंगला मिलेगा दिल्ली में, तो बंगला नहीं, अब हम लोगों का जंगला हो गया।
दिखा दीजिए जरा। दिखा दीजिए, कम से कम देखें समाज के लोग कि मंडल अध्यक्ष का घर कैसा है, तो ये बताना भी जरूरी। समाज को बचाना है, नहीं तो कितने और युवाओं का ये भविष्य बिगाड़ेंगे। आज बचाने के लिए क्या करेंगे ये बताइए। बचाने के लिए ही हम लोग निषाद युवा वाहिनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुशील चंद्र साहनी जी के नेतृत्व में हम लोग इसी संत कबीर नगर से पुनः एक मैसेज देंगे, प्रदेशवासियों से अपील करेंगे कि यह समाज के हितैषी नहीं है बल्कि अमीरों के हितैषी है, इसलिए इनका साथ छोड़ना बहुत ही जरूरी आ गया है। समाज को बचाना है तो बचना है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे सभी लोग जो आंदोलनकारी यहाँ पे हैं, और ये निषाद पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पे रहे हैं लोग। और हम चाहेंगे थोड़ा सा इधर आइए। और ये बताए हैं, अभी इन्होंने बताया था कि यहाँ पे इनको डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि हम मंत्री या फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को बंगला दिया जाएगा या फिर कोई घर दिया जाएगा, लेकिन ये कच्चा घर देख लीजिए, ये है इनकी हकीकत। और ये है इनका मकान, जो इसमें अभी ठीक तरीके से छत भी नहीं पड़ा है। और ऐसे पदाधिकारियों को हमारा दिखाने का मकसद केवल यही है कि संभल जाइए, अभी भी वक्त है आपके पास, न बहकावे में जाइए ऐसे मुखियाओं के पास। तो हमारा मकसद यही है कि संभल जाइए, अभी भी वक्त है सभी निषाद पार्टी के जो भी भ्रम में रहते हैं, क्योंकि अगर आप आगे इसी तरह धोखा खाएंगे, जो हमारे साथ ये खड़े हैं, अभी उनको जब बताए थे कि वो छत देंगे, ये छत नहीं है, ना ही इनका मकान है, और इनके साथ उन्होंने काफी समय बिताया और इनके ऊपर मुकदमे भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्त है अभी भी संभलने का, किसी के बहकावे में ना आकर अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनको रोजगार दिलाएं, ना कि किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करें। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर।